मायावती ने जिस ब्राह्मण नेता को छोटा समझा, उन्हें ही अमित शाह ने यूपी का नया चाणक्य कैसे बनाया। योगी के पीछे खड़ा है वो नेता, केशव प्रसाद मौर्य की ले चुके हैं जगह, अमित शाह क्यों करने लगे हैं भरोसा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की यादवों से दोस्ती, बीजेपी को पसंद है यादव शाह पाठक की जोड़ी, कुछ तो यूपी में कर रही है। कुछ साल पहले तक केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के रास्ते में आ जाते थे। यहाँ तक कि दिल्ली में कई बार केशव ने योगी की शिकायत भी की। कोविड की दूसरी लहर के दौरान एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य थे, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ थे। ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी योगी को सीएम की कुर्सी से हटा देगी, लेकिन योगी ने हार नहीं मानी। मोदी शाह की जोड़ी को कुछ ऐसा भरोसा दिया कि बात वहीं रुक गई। चुनाव हुए, भयंकर दबाव में भी योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को भयंकर जीत दिला दी। यहीं से तय होना था केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ का नया रास्ता। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर पे फोकस हो गए और चुनाव हारने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने लाख कोशिश की, लेकिन अमित शाह और मोदी दरबार से दूर होते चले गए। यहीं पर यूपी के एक ब्राह्मण नेता ने बड़ा खेल कर दिया। फिलहाल यूपी का सारा समीकरण बदल गया। केशव प्रसाद मौर्य का कद घटता गया। मौका देख ब्रजेश पाठक दिल्ली दरबार में अपनी मौजूदगी बढ़ा देते हैं, एकदम मीडिया में रहने की कोशिश करते हैं। अस्पतालों में छापा पहले खूब मारा, लेकिन अब अचानक शांत क्यों हो गए। वो छापेमारी भी इस पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। अब ब्रजेश पाठक दिल्ली दरबार के नजदीक पहुंच चुके हैं। योगी के लिए अब केशव नहीं बल्कि ब्रजेश पाठक चुनौती बनने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो आपका भी सिर घुमा देगा। ब्रजेश पाठक फिलहाल उसी मैनेजमेंट में लगे हैं जिसमें कभी केशव प्रसाद मौर्य लगा करते थे। बीजेपी दलित, ब्राह्मण और ओबीसी चेहरा तैयार कर रही है। ये रिपोर्ट आप संभाल कर रख लीजिए। आने वाले वक्त में आप इसे देखेंगे तो लगेगा हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी हैं, लेकिन शाह समझ चुके हैं कि बीजेपी सिर्फ उन पर भरोसा नहीं कर सकती। इसीलिए ब्राह्मण ब्रजेश पाठक को थोड़ा आगे किया। डिप्टी सीएम पाठक ने ऐसा काम किया कि वो शाह के और भरोसेमंद खिलाड़ी बन गए। बीजेपी अपने संगठन को हमेशा मजबूत करने के लिए कदम आगे बढ़ाती है। ब्रजेश पाठक को ऐसी ही जिम्मेदारी मिली है। कुछ महीने पहले ब्रजेश पाठक को अखिलेश यादव ने सर्वेंट बताया था। अब उनका बदला क्या है, ये देखते हैं। ब्रजेश पाठक का पूरा फोकस है यादव नेताओं को तोड़ना, बीजेपी में लाना और अखिलेश को हटाना। इसमें वो कामयाब भी होने लगे। कुछ दिन पहले यादव महासभा हुई, वहाँ पाठक पहुँचे। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। ब्रजेश पाठक ने नारा दिया, जो राम का नहीं वो कृष्ण का कैसा। यानी एक तरफ मथुरा से कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी, दूसरी तरफ यादव नेताओं का बीजेपी में शामिल होना, और तीसरा जो राम का नहीं वो कृष्ण का कैसे हो सकता है का नारा सब कुछ यूपी में बदल देगा। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में अखिलेश को न तो लोकसभा में टिकने देगी और न ही विधानसभा में जीतने देगी, क्योंकि सियासत के लिए रणनीति चाहिए। पिछले कुछ दिनों में ही ब्रजेश पाठक ने दर्जनों यादव नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया। कहा जाने लगा कि ब्रजेश पाठक और योगी में अभी सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है, क्योंकि विभाग में काम करने का तरीका देखने वाले पत्रकार नाम न छापने की शर्त पे कहते हैं जो भी नेता दिल्ली दरबार का खास होता है वो कभी योगी का खास नहीं हो सकता। ऐसा अभी तक तो नहीं देखा गया। योगी की आप जितनी आलोचना करेंगे आपको उतना मौका मिलेगा, लेकिन ब्रजेश पाठक बोलने के साथ साथ काम भी करके दिखा रहे हैं। आने वाले वक्त में बीजेपी तीनों प्रमुख जातियों को जोड़कर एक अच्छा समीकरण बनाएगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ को जब भी यूपी से दिल्ली की तरफ बुलाया जाएगा तब बीजेपी इस बात पर ध्यान जरूर करेगी कि योगी की जगह कौन ले सकता है, क्योंकि योगी का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जाति के हिसाब से सीएम चुना गया, वैसे ही समीकरण के लिए पाठक को आगे बढ़ाया जा सकता है। पर यह ध्यान रखना होगा कि कोई नेता कितना भी बड़ा हो जाए, वो अगर योगी के रास्ते में आएगा तो फिर केशव हो या कोई और, उसकी हार की आशंका संभवतः बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।